वेलकम टू इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन सर इंडिया प्लेटफॉर्म। अभी हम डिस्कस करें बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए पेपर 302 को। निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की मूलभूत शैली नहीं है? सहायक शैली। नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं आते। नेतृत्व किस सिद्धांत से संबंधित है? इनमें से कोई नहीं। किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है? व्यवहारवादी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनकारी नेता की विशेषता है? हर कार्य का सूक्ष्म प्रबंधन करना एक आदर्श प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है। संस्थागत प्रशासन, विद्यालय बजट, अनुशासन बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? प्रबंधन एक स्थिर क्रिया है। भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए नियामक संस्था कौन सी है? NCTE। प्रधानाध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी है प्रोग्राम किए गए मार्गदर्शन को व्यवस्थित और प्रशासित करें। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है अनुदेशात्मक कार्य, गैर अनुदेशात्मक कार्य। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है बजट तैयार करे, ड्यूटी मीटिंग आयोजित करे, अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालित करे। एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक नेता। डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रौद्योगिकी का संचालन। प्रबंध का क्या कार्य है? योजना, आयोजन और समन्वय। शिक्षक शिक्षण और सीखने की सभी गतिविधियों का एक सुविधा प्रदाता है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। एक शिक्षक के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शुरू हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका। SWOT विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए? हर 3 से 5 वर्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है? ताकत और कमजोरियाँ। ताकत और कमजोरियाँ। आमतौर पर किसी व्यवसाय के लिए SWOT विश्लेषण कौन करता है? वित्तीय संस्थान, बैंक। SWOT विश्लेषण तैयार करने के लिए विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि संगठन आज कहाँ है, ना कि भविष्य में कहाँ हो सकता है। TQM क्या है? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। TQM के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडवर्ड डेमिन। निम्न में से कौन सा TQM का पालन करने का एक ठोस लाभ है? कर्मचारी शिकायतों में कमी। प्रणाली उपागम मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू पर जोर देता है। संगठन की तकनीकी आवश्यकताओं और उसकी ज़रूरतों पर जोर देता है। प्रबंधकों को संगठन को संपूर्ण और बड़े परिवेश के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रशासनिक प्रक्रिया के घटक कौन से हैं? योजना, आयोजन, निर्देशन। शैक्षिक प्रशासन के लिए कौन सा सही नहीं है? कर्मियों के प्रयासों को एकीकृत करने की प्रक्रिया, उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना, मानवीय गुणों के विकास को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना, तीनों सही है। इनमें से कौन सा अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? निर्देश स्वामी। प्रशासन का प्रकार नहीं है? अनुदेशात्मक प्रशासन। स्कूल बजट में शामिल है गैर विकास व्यय, विकास व्यय। स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा आकलन इसके माध्यम से किया जा सकता है। अधिगम प्रतिफल। प्रशासन का प्रकार लोकतांत्रिक है। व्यक्तिगत मूल्य। स्कूल समय सारणी का अर्थ है स्कूल में गतिविधियाँ। TQM का कौन सा स्तंभ यह मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है? ग्राहक केंद्रित। विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना प्रमुख समस्या है। कमजोर प्रबंधन। जिस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हों। नेता। किसी घटना या गतिविधि के विभिन्न भागों की योजना बनाने या व्यवस्थित करने का कार्य। प्रबंध। विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है सहमत मानकों को प्राप्त करने के लिए। प्रशासन लैटिन शब्द से लिया गया है मिनिस्टिक। शैक्षिक योजना आवश्यक है छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। संस्थागत नियोजन को इस नाम से भी जाना जाता है स्थानीय योजना। कुशल और प्रभावी योजना बचत करती है समय, धन, प्रयास। अच्छी योजना की आवश्यकता है भविष्य के उद्देश्य, अच्छी दृष्टि, धारणा और क्षमता। फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीथवुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है? केवल परिवर्तनकारी।
नेतृत्व आपके दृष्टिकोण को जानने का कार्य है जो अच्छी तरह से संवाद करता है, बीच में विश्वास पैदा करता है। जेम्स बी डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासन का क्षेत्र है? विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियाँ। निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित में से स्कूल प्रबंधन के किस कार्य में लक्ष्य और उद्देश्य शामिल हैं? योजना। निम्नलिखित में से शिक्षा प्रबंधन का घटक नहीं है? उत्पादन। घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाईव्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। किसने कहा? पीसी रेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है? समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है? उच्च शिक्षा। शिक्षा में SWOT विश्लेषण करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? बजट, योजना और प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? निष्क्रिय श्रोता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में SWOT विश्लेषण का प्रमुख प्रयोजन है? शैक्षणिक संस्थान को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों का मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन में TQM का मुख्य सिद्धांत नहीं है? लागत में कमी करना। TQM के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन में ग्राहक कौन है? छात्र और अभिभावक। निम्नलिखित में कौन सा प्रणाली उपागम का घटक नहीं है? अभिभावक। स्कूल प्रबंधन के रूप में प्रणाली को प्रभावित किया जा सकता है। परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित घटकों के रूप में। निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के किस चरण में विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है? अदा। प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल। निम्नलिखित में से किसने पोस्ट-कोर सूत्र दिया? लूथर गुलिक। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है। एक लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर कौन शामिल होता है? प्रशासक, शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक। निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? खुला एवं समावेशी संचार। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रभाव पदसोपानिक क्रम में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? विकेंद्रीकृत प्रशासन। किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? सहभागी प्रशासन। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य है? शैक्षणिक संस्थानों का कुशल एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत अधिकार और उत्तरदायित्व के महत्व पर बल देता है? जवाबदेही। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत है? शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। शैक्षिक नियोजन उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा में नियोजन के अभाव का कारण नहीं है? राजनीतिक दबाव का अभाव। शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। शैक्षिक अनुसंधान में, परीक्षा सुधार में, सेवाकालीन प्रशिक्षण सुधार में। नेता न केवल अपने समूह को प्रभावित करता है बल्कि उनसे प्रभावित भी होता है, टेरी ने कहा।